बच्चों, let's read the question here. The question says, consider the following statements. Statement 1 is, in suspension culture, cell aggregates are dispersed in a liquid medium. And the second statement is that the productivity of suspension culture decreases over extended subculture periods. हमको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कितने करेक्ट है. तो जो की कंसेप्ट हमको इस क्वेश्चन में समझना है इज अबाउट सस्पेंशन कल्चर. सस्पेंशन कल्चर एक ऐसा टाइप ऑफ कल्चर मीडियम है जिसमें दी सेल्स विल बी प्रेजेंट इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम. However, ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम होगा दिस विल नेसेसरीली बी अ लिक्विड. अगर हमारे पास एक सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम होगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ सॉलिड स्टेट कल्चर. और अगर लिक्विड मीडियम है इट विल बी कॉल्ड सस्पेंशन कल्चर. तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट हो गया बिकॉज स्टेटमेंट 1 वही बोलता है कि सेल एग्रीगेट्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मीडियम इन केस ऑफ सस्पेंशन कल्चर. अभी आते हैं हम सेकेंड स्टेटमेंट पे. सेकेंड स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट अ टेक्निक विच इज कॉल्ड सब कल्चरिंग. अभी आप कहोगे कि सब कल्चरिंग क्या टेक्निक है. अगर मेरे पास एक कंटेनर है विच इज कंटेनिंग योर ओरिजिनल कल्चर, मैंने इसमें एक लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम डाला जिसमें मेरे पास सेल्स है. लेट्स से दिस इज योर ओरिजिनल कल्चर. ये ओरिजिनल कल्चर में अगर थोड़े सेल्स जो है, इफ आई ट्रांसफर दीज सेल्स टू अ न्यू कंटेनर जिसमें फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम है, इसमें जो पहले में जो न्यूट्रिएंट मीडियम था उसमें से न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट होना चालू हो गए, इसलिए मैं फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम ला रहा हूं जिसमें से मैं इसमें से थोड़े सेल्स ट्रांसफर कर रहा हूं. ये ट्रांसफर की टेक्निक को ही सब कल्चरिंग कहते हैं. अभी जो चीज ये स्टेटमेंट बोलता है इज दैट द प्रोडक्टिविटी ऑफ सब कल्चर डिक्रीजेस ओवर एक्सटेंडेड सब कल्चर पीरियड्स. सब कल्चर पीरियड्स का मतलब है द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू सब कल्चर्स is increased. यानी कि हमने ये सब कल्चरिंग टेक्निक बड़े बड़े टाइम इंटरवल्स पे किया. अगर बड़े बड़े टाइम इंटरवल्स पे किया तो हम क्या नोटिस करेंगे. सबसे पहली चीज जो हम नोटिस करेंगे इज दैट द न्यूट्रिएंट्स हैव डिप्लीटेड. अगर न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो गए बिकॉज ऑब्वियसली इसमें जो भी सेल्स है दे विल रिक्वायर द न्यूट्रिएंट्स, यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करेंगे, तो जो कल्चर मीडियम होगा उसमें न्यूट्रिएंट्स आपके कम होते जाएंगे. अगर न्यूट्रिएंट्स मीडियम कम होते जा रहे हैं दिस मीन्स दैट देयर इज लोअर अमाउंट ऑफ ग्रोथ और ग्रोथ स्लोअर हो जाएगा. सेकेंडली जो आप दूसरी चीज भी नोटिस करोगे इज दैट लाइफ स्पैन कम हो जाएगा बिकॉज न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं. एंड लास्टली जो सबसे बड़ी चीज आप नोटिस करोगे इज दैट यू कैन प्रोड्यूस अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स, जिसकी वजह से अगर हम सस्पेंशन कल्चर में से सब कल्चरिंग की टेक्निक के लिए हम ज्यादा टाइम इंटरवल्स दे रहे हैं तो ये सब चीजें नोटिस करेंगे हम, जिसकी वजह से उसका प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगा. सो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, जिसकी वजह से द ऑप्शन सी दैट स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट ये सही जवाब होना चाहिए. तो अगर हम समराइज करें इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा. सबसे पहले हम लोग ने देखा कि सस्पेंशन कल्चर होता क्या है. सस्पेंशन कल्चर एक नॉर्मल कल्चर होता है जिसमें बस आपका न्यूट्रिएंट मीडियम लिक्विड होता है. फिर हम लोग ने देखा कि सब कल्चरिंग टेक्निक क्या है. सब कल्चरिंग टेक्निक के बाद हम लोग ने नोटिस किया कि अगर मैं दो सब कल्चरिंग टेक्निक्स के बिटवीन में जो टाइम होगा वो बढ़ा दूंगा तो क्या क्या नोटिस करेंगे. हम नोटिस करेंगे न्यूट्रिएंट्स कम है इसलिए ग्रोथ कम है, लाइफ स्पैन कम है और स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्टेटमेंट 2 भी सही हो जाता है.
इसकी वजह से ऑप्शन सी, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, becomes the correct answer for this question. I hope you understood this question well. Best of luck.